फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में से एक भक्त थी माता शबरी। जैसे कि हम सब ने रामायण देखी हुई है, भगवान श्री राम अपने वनवास काल में शबरी के आश्रम में आए और माता शबरी के जूठे बेर भी खाए। यहाँ तक की स्टोरी सबको पता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि माता शबरी का ये आश्रम भारत में है कहाँ पर? कहाँ था मतंग ऋषि का आश्रम? कहाँ था माता शबरी का आश्रम? चलिए आज माता शबरी के आश्रम चलते हैं और कैसी है ये पावन जगह जहाँ माता शबरी जैसे भक्त थे और श्री राम के चरण पड़े। कर्नाटका राज्य के रामदुर्ग शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर शबरीकोला नामक स्थान पर भक्त शबरी की कुटिया थी या कहें आश्रम था। इसी जगह पर भक्त शबरी ने सारी उम्र भगवान श्री राम का इंतजार किया। ग्रेनाइट पत्थरों की ऊंची पहाड़ियों के दर्रे के बीच हजारों वर्ष पुरातन शबरी माता का मंदिर है। ये वही स्थान है जहाँ पर युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक माता शबरी ने भगवान श्री राम का इंतजार किया था। यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थरों की ऊंची पहाड़ियों के दर्रों के बीच माता शबरी का हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। मंदिर का बाहरी परिसर काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली और विशाल वृक्ष ही दिखाई देते हैं। आगे बढ़ने पर एक विशाल वृक्ष के सामने लगभग 100 वर्ष पुरातन भगवान श्री राम का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण यहाँ के एक संत रामचरण दास जी ने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व करवाया था, जिनकी मूर्ति यहाँ पर आज भी स्थापित है। कहा जाता है कि रामचरण दास जी ने लगभग 21 वर्ष तक इस वटवृक्ष के नीचे ही एक पांव पर तपस्या की थी। मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ ही माता शबरी की भी मूर्ति स्थापित है। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था, जिनका जन्म भील जाति के एक राज परिवार में हुआ था। शबरी बचपन से ही मतंग ऋषि के आश्रम में ही रहती थी और वहीं पर आश्रम की साफ सफाई के साथ सारे कामकाज किया करती थी। मंदिर के प्राचीन सभागृह में हाल ही के वर्षों में काफ़ी नूतनीकरण किया गया है। यह है मंदिर का गर्भगृह, जिसमें लगभग 3 फुट की शबरी माता की मूर्ति स्थापित है। जब मतंग ऋषि ने अपने देहत्याग के समय शबरी को आदेश दिया कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम एक दिन उसकी कुटिया में आएंगे, वह उनकी वहीं प्रतीक्षा करे और वहीं उसका उद्धार भी करेंगे। अपने गुरु के वचनों का पालन करते हुए शबरी ने वर्षों तक श्री राम का इंतजार किया और एक दिन सीता की खोज में राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में आए। शबरी ने उनकी आवभगत की और बड़े ही प्यार से उन्हें कंदमूल और बेर खिलाए और उतने ही प्यार से भगवान ने ये बेर खाए भी। यहाँ से शबरी ने श्री राम को कबंध की तरह ही पंपासुर के पास ऋषिमुख पर्वत तक जाने का मार्ग बताया और कहा कि वहाँ आपको वानरराज सुग्रीव और उनके प्रिय भक्त हनुमान मिलेंगे। और इसी स्थान पर राम जी ने माता शबरी को नवदा भक्ति की महिमा सुनाई और श्री राम से भक्ति का ज्ञान पाकर माता शबरी एक ज्योति के रूप में अपने गुरु के पास देवलोक सिधार गई।
मुख्य मंदिर के पीछे ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस विशेष शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 2 फीट की है। स्थानीय लोगों की मान्यता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस मंदिर के प्रति। मंदिर में 12 ही महीने कई छोटे बड़े उत्सव चलते रहते हैं। मंदिर के बिल्कुल ही पास में ये एक पुष्करणी है। छोटी सी है लेकिन इसका पानी पूरा साफ है। पहाड़ों से रिसकर यहाँ पर पानी आता है। यह पानी इतना साफ है कि लगभग 15 फीट की दूरी से अंदर की मछलियाँ हम देख सकते हैं। हम में से लगभग ना के बराबर लोगों को इस आश्रम के बारे में जानकारी है। रामायण की जानकारी सबको है, लेकिन माता शबरी का आश्रम कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। कर्नाटक राज्य के रामदुर्ग शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर शबरीकोला नाम की जगह पर माता शबरी का आश्रम है। मंदिर के पीछे से ही इस पहाड़ी दर्रे की तरफ एक रास्ता जाता है। बारिश के दिनों में यहाँ काफी बड़ा झरना बहता है। मंदिर के पीछे से इस चट्टान पर आ गए हम, और ये पूरी सख्त ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के प्रभाव से आज भी यहाँ पर कोई भी हिंसक पशु या व्यक्ति नहीं आ सकता। यहाँ के पशु पक्षी पूरी आज़ादी से और निर्भीकता से घूमते हैं। फ्रेंड्स, जितनी सुंदर ये जगह है उससे कई ज़्यादा महत्व इस स्थान का है। आइए माता शबरी के दर्शन कीजिए और जानिए इस जगह को। शबरी आश्रम से अब हम रामायण कालीन एक ऐसे स्थान पर चल रहे हैं जिसके बारे में लगभग किसी को नहीं पता है। यह स्थान है कबंध राक्षस की गुफा और उसकी समाधि स्थल। तो अभी हम आए हुए हैं कबंध राक्षस की समाधि के पास। रामायण काल में कबंध राक्षस का क्या महत्व था और किस तरह से भगवान श्री राम की मदद की थी इस राक्षस ने, आइए जानते हैं। कबंध राक्षस का असली नाम दनु था, जिसका जन्म गंधर्व जाति में हुआ था। लेकिन स्थूलशिरा ऋषि के श्राप की वजह से उसका शरीर राक्षस का और हाथ 1 योजन लंबे हो गए थे। इंद्र के साथ हुए युद्ध में वज्र के प्रहार से उसका शरीर कबंध यानी पेट में समा गया और तभी से उसका नाम कबंध पड़ गया। वह अपनी 1 योजन लंबी भुजाएं फैलाकर पशु पक्षियों को पकड़ खाता था। जब श्री राम लक्ष्मण माता सीता की खोज में वहां आए तो कबंध ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ना चाहा। तब लक्ष्मण ने कबंध की दोनों ही भुजाएं काट दी और श्री राम जी ने कबंध के अनुरोध पर उसका अंतिम संस्कार कर उसे मुक्ति दिलाई। रामदुर्ग बदामी हाईवे पर करदीगुड़ा गांव के पास है यह कबंध राक्षस की समाधि। और काफ़ी ढूंढने के बाद हम इस स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर कोई बड़ा मंदिर नहीं था। कुछ सीढ़ियाँ उतर नीचे जाने पर एक सफ़ेद ग्रेनाइट की चट्टान है जिस पर राक्षस का मुंह बनाया हुआ है, और यही चट्टान है कबंध राक्षस की समाधि। यहाँ सफ़ेद ग्रेनाइट की चट्टान पर कन्नड़ भाषा में इस स्थान का विवरण लिखा हुआ है। फिर से गंधर्व रूप लेने पर दनु ने श्री राम को माता शबरी व किष्किंधा का मार्ग बताया और सुग्रीव का पता बताया और सुग्रीव से मित्रता करने का आग्रह किया। स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर नित्य पूजा पाठ की जाती है। कबंध राक्षस की समाधि के अलावा यहाँ पर रामायण कालीन कोई भी अवशेष अब नहीं है। पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा शिव मंदिर है और स्थानीय लोगों अनुसार यहीं से कबंध राक्षस 1 योजन दूर तक के पशु पक्षियों को पकड़कर खाता था। शबरी आश्रम से यह स्थान केवल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही है,
लेकिन किसी को भी स्थान का ज्ञात ना होने की वजह से इसे ढूंढते हुए लगभग 3 से 4 घंटे बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए। फ्रेंड्स, स्थानीय गांव वालों के अलावा इस स्थान के बारे में किसी को जानकारी नहीं है और पहली बार रामायण कालीन यह स्थान दुनिया के सामने हम लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शबरी आश्रम और कबंद राक्षस गुफा, इन रामायण कालीन पवित्र स्थानों के दर्शन कीजिए। और हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं रामायण से जुड़ी एक और खोज पर। जय श्री राम।